श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको मांस काट कर बेचने वाले परिवार की स्त्री की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मुसलमान होने के बावजूद भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन होते थे, तरह तरह की लीलाएं भगवान करते थे। इस कथा को पूरे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। भाई बहनों, संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से दुराही कुआं अयोध्या में रहने वाली कलूट की स्त्री की आज आपको कथा सुना रहा हूँ। एक बार कलूट की स्त्री बीमार पड़ गई। कलूट भाग के महाराज जी के पास आए और कहा, आप देख लो, उन्हें बहुत तेज बुखार है। महाराज जी को मालूम पड़ा तो वो देखने गए। देखने के बाद महाराज जी ने कहा, आज ही आया है, तुरंत दवा देना ठीक नहीं होगा, हम कल आके देंगे। वहाँ से आकर महाराज जी नहाना भूल गए और हाथ पैर धोकर भगवान की आरती करने में लगे। भगवान बड़े खुश दिखे। फिर उन्होंने आके दादा गुरु यानी बाबा बेनी माधव दास जी महाराज से कहा, आज हमसे बड़ी भूल हो गई, स्नान ना किया, रोगी को देख कर आए थे, हाथ पैर धोकर आरती कर दी, लेकिन भगवान को खुश देखा। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, गेहुआ रंग, मुंह गोल, निश्चल है, भगवान ऐसे जीव से खुश रहते हैं। अगले दिन फिर महाराज जी गए, दवा दिया, परहेज बताया। ये दोनों प्राणी ही मांस मछली नहीं खाते थे। उनका छोटा भाई भलूट खाता था, बाहर बकरा एक जगह कटते थे, वहां से मांस लाता, बेचता, खाता। कलूट ने कह दिया, अब मांस बाहर ही बेच लिया करो, घर मत लाना, तुम अलग घर में रहते हो, बनाने से उसका असर घर पर भी पड़ जाता है। उसका भाई मान गया, घर लाना बंद कर दिया। कलूट कलकत्ते में किसी सेठ के यहाँ कपड़ा बेचने पर नौकर था। साल में 3 या 4 बार आता था। एक बार महाराज जी के लिए 2 किस्म के 2 टुकड़े 2-2 गज के रेशमी लाया, महाराज जी को दिखाया। महाराज जी ने बाबा को दे दिया। बाबा ने अपने 2 भक्तों को कपड़े दे दिए। कलूट की पत्नी की उम्र लगभग 26 साल की थी। एक बार महाराज जी से कहा, हमें कुछ बताओ। महाराज जी ने कहा, तुम सुभान अल्लाह का 10 तस्वीर जपो। धीरे धीरे मन लगा कर जुड़ गई। भोजन हल्का करती थी, सरल चित्त की थी। फिर ध्यान भी बता दिया। उसे राम, जानकी, राधे श्याम, विष्णु, लक्ष्मी, गिरजा शंकर, हनुमान, सभी के देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। महाराज जी के लिए एक अलग छप्पर छपवा दिया। जब भी महाराज जी जाते तो उसी कमरे में ले जाती, उसी छप्पर में, और वहां बैठ के भगवान की सारी लीलाएं बताती और हंसती। कहती, देखते बनता है, थोड़ा कह पाती, सब बताने में शक्ति नहीं जो बता सकूं। महाराज जी 15 मिनट ले जाते थे और घंटों वहां रुके रहते थे। उठने का मन नहीं होता था, ऐसी ऐसी लीलाएं बताती थी। उसके भाई शाहजाबाद से आए, कहा चलो, तो कहा हम नहीं जाएंगे, तुम पूरा कबाड़ खाते हो, मारते बेचते हो। तो भाई ने कहा, क्या तुम भगत हो गई हो? तो कहा हाँ। फिर सब भाई और घर के लोग उसे भक्तिन करने लगे। भरत, लखनलाल, शत्रुघ्न का खेल कृष्ण भगवान के साथ होता था। कृष्ण भगवान दौड़ धूप के सबको हरा देते थे। इस तरह की कई लीलाएं वो देखा करती थी। शत्रुघ्न लाल जी मुरलीधर की चुपके से मुरली ले जाते थे। भरत जी ने आंखें खोली तो देखा सामने खड़े हैं, हंस पड़े। मतलब इस तरह की तरह तरह की अनेक लीलाएं वो देखा करती थी। और जब भी महाराज जी जाए उन्हें बताया करती। सीता जी, राधा जी, लक्ष्मी जी ने एक दिन कलूट की स्त्री से कहा, तुमको कुछ लोग दिखाएंगे। रथ लाई, उसमें 3 खंड थे। रथ वाला ताज लगाए बैठा, सुंदर वस्त्र धारण किया था, 4 भुजा, 4 सफेद घोड़े मचे थे। कलूट की स्त्री का सूक्ष्म शरीर निकाल के उसमें बैठा दिया। लेकर चारों बैकुंठ, गोलोक, साकेत, काली,
दुर्गा लोग, इंद्रपुरी, कैलाश, ब्रह्मा जी का लोग, बहुत कुछ दिखाने के बाद वापस शरीर में प्रवेश कर दिया। फिर वो उठ के बैठ गई। फिर दुर्गा जी, काली जी आईं, सोने का जेवर थाल में लाईं, देने को कहा तो उन्होंने कहा पहनो, तो उसने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, तो अंतर हो गई। दूसरे दिन एक थाल में किस्म किस्म की मिठाई लेकर आई, बोली खाओ, तो मना कर दिया, हम ना खाएंगे, फिर अंतर हो गई। फिर एक दिन मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी लाई और कई कौर खिला दिया। हम वो कुछ ना बोल सकी, बड़ा स्वाद था। पानी भी लाई, पिला दिया, कहा खूब भोजन करो। जब महाराज जी गए तो उनको सब कुछ बताया, तो महाराज जी ने कहा तुम परीक्षा में पास हो गई, अगर जेवर या मिठाई पर मन चलता तो तुम फेल हो जाती। भक्तों की परीक्षा बार बार होती है, इसलिए संभल के इस पथ पे आगे बढ़ना। कि महाराज जी ने कहा अब तुम हमारा कुछ काम कर दिया करो, हमें पूजा भंडार रोगियों का काम पड़ता है, सब जाति की औरतें आती हैं, उनकी देखभाल सीख लो। बता दिया। प्रेम से करने लगी, उसके भजन में और तरक्की होने लगी। एक दिन हमें बुलाया, यानी महाराज जी को, सुबह 9 बजे। महाराज जी से आकर कहा मोहम्मद साहब ने कहा है तुमने जो ऐसा भगवान से प्रेम किया है ऐसा कोई कोटिन में करता है, हमने ना सुना था ना ऐसा देखा था। सर पर हाथ धर के अंतर हो गए। फिर हनुमान जी आए, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा हुई, जो इतने देवी देवता हर समय सामने रहते हैं, ऐसा कोटिन में कोई भक्त होता है, तुम्हारे भाग का वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर अंतर हो गए। जब महाराज जी गए, खाट पर बैठी थी, तो कहा, तो देखा और उसके आंखों से आंसू चलने लगे। तो महाराज जी ने पूछा आंसू काहे चलते हैं? तो कहा हमारा समय आ गया, हमें अब आप कहाँ मिलोगे? तो महाराज जी ने कहा तुम्हारा अभाव बहुत हम पर है, जहाँ रहोगी वहीं मिलेंगे। महाराज जी ने उसी की धोती से उसके आंसू पोंछे और कहा अपनी सूरती लगाओ जहाँ बताया है। तो मुस्कुरा कहा महाराज जी का चरणोदक सब तीर्थों का जल आपने जो दिया है वो मैं रोज लेती हूँ, हमें पिला दो। महाराज जी ने लाकर पिला दिया, बस सूरती लगाया और शरीर छोड़ दिया। महाराज जी उसे खाट पर लेटा दिया। फिर लोग आए, मणि पर्वत पर ले गए, वहाँ सब जमीन उनकी है, बहुत कब्रें हैं, वहीं पे उनको दफन कर दिया। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था। कलूट की पत्नी नाम की धुनी पर सवार होकर गई थी, उसका नाम खुलाओ था। सब देवी देवताओं को दर्शन होते थे, नाना प्रकार की लीलाएं देखती थी। एक दिन शंकर जी ने कलूट की स्त्री से कहा था, जब उसका सब काम हो गया अब तुम एक माला राम मंत्र जपा करो। उसने जब महाराज जी को बताया तो महाराज जी ने उसको राम मंत्र बताया था। भाइयों बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।